अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक नज़र आ ही गया होगा आपको देख के। तो खैर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से और मेरे कई जानने वाले दोस्त वगैरह काफ़ियों के मैसेज वगैरह आए थे और काफ़ियों से मेरी बात हुई इस बारे में कि पाकिस्तान में बेस्ट बिज़नेस स्कूल्स कौन से हैं। काफ़ी डिस्कशन हुई और कईयों ने वैसे ही पूछा, कईयों ने वैसे ही बहस वगैरह छेड़ दी। तो यार मैंने कहा यार ये तो कंटेंट है और कंटेंट हम ऐसे नहीं छोड़ते और कंटेंट भी अच्छा खासा है, तो बस वीडियो बनाते हैं फिर इसके बारे में भी, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। पहली यूनिवर्सिटी जो कि हमारी इस कैटेगरी में फॉल करती है, टॉप ऑफ द लिस्ट बेस्ट बिजनेस स्कूल इन पाकिस्तान जो है वो है IBA कराची। IBA कराची यार नाम से ज़ाहिर है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट है। अगर बात की जाए कि ये कब बना तो ये 1955 में बना। 1955 का मतलब कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल है पाकिस्तान का, यानी कि लम से भी ज़्यादा ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल है पाकिस्तान का। दूसरी बात, अगर फैकल्टी की बात की जाए तो टॉप क्लास फैकल्टी आपको देखने को मिल जाती है। लाइफ की अगर बात की जाए तो IBA की लाइफ बहुत बेहतर है, बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी है। एंड अगर बात की जाए एक्टिविटीज़ वगैरह की तो बहुत ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ वगैरह देखने को मिल जाती हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। कराची की लाइफ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल लाइफ है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से तो आप बेफिक्र हो जाएं, जॉब तो मिलनी ही मिलनी है। हाँ, मेन काम है एडमिशन देना। यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन टेस्ट होता है IBA का, IBA कराची का अपना एडमिशन टेस्ट भी होता है, और दूसरी बात सेट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा टेस्ट मुश्किल आता है, सेट वगैरह और नस बिजनेस स्कूल के टेस्ट से थोड़ा सा मुश्किल टेस्ट आता है, और इंटरव्यू भी होता है। 4 चीज़ें आपकी चेक करके आपको एडमिशन देते हैं: योर मैट्रिक मार्क्स, योर इंटरमीडिएट मार्क्स, योर एंट्री टेस्ट मार्क्स एंड योर इंटरव्यू स्कोर। इन 4 चीज़ों की बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। जब आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आप एंटर हो सकते हैं। एंटर होना थोड़ा मुश्किल काम है, तो अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है तो यार ये वाला चैनल बेस्ट है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ तो बेस्ट है, लेकिन जहाँ से मैं कोर्स आउटलाइंस वगैरह उठा रहा हूँ वो सिलेक्टिव उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, जहाँ से भी मैं कोर्स आउटलाइन उठा रहा हूँ, कुछ इस वेबसाइट से कुछ उस वेबसाइट से, तो वो सीन क्या है कि वो बेस्ट कोर्स आउटलाइन है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कुछ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एडमिशन वगैरह के हवाले से बात, और लाइफ वगैरह क्या है। अब कुछ बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के हवाले से। मॉर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर आपको BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स, BS मैथमेटिक्स वगैरह ये सब देखने को मिल जाते हैं। इवनिंग टाइम में आपको बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर नहीं करता IBA। तो BBA वाली साइड पे अगर हम जाएं और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को देखें तो 2,37,500 फ़ी है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको पता है ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि एडमिशन फ़ी भी उसमें शामिल होती है, तो 2.5 लाख से ऊपर बन जाएगी। 2,37,500 ये पर सेमेस्टर फ़ी है, और ये एवरेज है बेसिकली। अगर आपने कोई एडिशनल कोर्स पढ़ना है तो वो 37,500 प्लस में आपको पड़ेगा, यानी 37,500 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब आपने फ़ी जेन में रखनी है IBA कराची की। बेशक फ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है पढ़ने का एंड जो बाकी जो चीज़ें हैं वो आउटस्टैंडिंग है। तो आपने अगर यूनिवर्सिटी लाइफ भी एंजॉय करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी बाकी एक्टिविटीज़ भी आपके साथ साथ चलती रहें, देन IBA से अच्छी ऑप्शन नहीं। आपको IBA से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप इंडस्ट्री में अपना नाम ईजीली सिक्योर कर सकते हैं। जॉब के हवाले से आप बेफिक्र हो जाएं, जॉब आपकी लाजमी लगेगी। देन कम्स लम्स। लम्स का तो सभी को पता है, ठीक है, लाहौर में है एंड वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग बिजनेस यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सेकंड पे मैंने इसको क्यों रखा है, उसकी वजह है, वो वजह मैं आपको एंड पे बताऊंगा। पहले थोड़ा लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लम्स 1984 में स्टैब्लिश हुई, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो चुके हैं इसको बने हुए, उससे भी ऊपर हो चुके हैं। तो लम्स का काफ़ी एक्सपीरियंस है बिजनेस की फील्ड में। फैकल्टी आपको हाई क्लास देखने को मिल जाती है एंड चूंकि प्राइवेट है इसलिए फ़ी नो डाउट बहुत ज़्यादा है। ऑन एवरेज 3.5 से 4 लाख आपको फीस देखने को मिल जाती है। अगर यूनिवर्सिटी की लाइफ की अगर आप बात करें तो आउटस्टैंडिंग किस्म की आपको यूनिवर्सिटी लाइफ देखने को मिल जाती है। फी स्ट्रक्चर नो डाउट बहुत ज़्यादा है लम्स का, नो डाउट, लेकिन वही बात, अगर आपने सीट सिक्योर करनी है मार्केट में देन आपको पे करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हाईली डिजर्विंग हो सिर्फ उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं, या जो थोड़ी बहुत ही अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत कंसेशन दे देते हैं। फ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक बात पक्की है कि आप मार्केट में अपना नाम सिक्योर कर सकते हैं एंड जॉब के हवाले से आप बेफिक्र हो सकते हैं
दूसरी बात, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको लम्स में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि लम्स के स्टूडेंट्स चला रहे हैं। एंड अगर इंटरनेशनली आपने बाहर पढ़ने जाना है, MBA वगैरह करना है, लम्स का बिजनेस स्कूल बेस्ट है एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। सो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लाजमी जाएं एंड यहाँ पे भी लाजमी अप्लाई करें एंड गो फॉर इट। अब कुछ बात कर लेते हैं लम्स के एडमिशन्स के हवाले से। लम्स 2 तरह के टेस्ट एक्सेप्ट करता है और दोनों कंपलसरी हैं। नंबर 1 सेट एंड नंबर 2 लम्स का अपना टेस्ट। लम्स का जो अपना टेस्ट होता है उसका सिलेबस वही होता है जो आप इंटर या A लेवल्स में पढ़ के आते हैं। जिसने FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो उसको FSC प्री इंजीनियरिंग में से टेस्ट आता है। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया एडमिशन का। 2 तरह के टेस्ट हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक सेट और दूसरा लम्स का अपना टेस्ट। इन दोनों की बेस पे प्लस आपके मैट्रिक और इंटर या O एंड A लेवल्स के ग्रेड्स के मुताबिक आपका एडमिशन होता है। दूसरी बात, कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि मैंने लम्स को बाद में क्यों रखा और IBA को टॉप पे क्यों रखा, उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि IBA की जो मार्केट वैल्यू है वो लम्स से भी बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि कराची की लाइफ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल लाइफ है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल लाइफ कराची में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, उनकी डेवलपमेंट लाई ही कराची के ऊपर करती है और IBA है भी कराची में। तो इस वजह से जॉब एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लम्स। डेट्स वाई मैंने IBA को टॉप प्रायोरिटी दी है एंड मैंने लम्स को सेकंड पे रखा है। देन थर्ड कैटेगरी में आपके पास आ जाता है नस्ट बिजनेस स्कूल। नस्ट बिजनेस स्कूल इज ऑल्सो द बेस्ट लीडिंग बिजनेस स्कूल ऑफ पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि यार नस्ट तो एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपको पता है कि एक इंजीनियरिंग में टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। अब मैंने इसको बिजनेस की कैटेगरी में क्यों शामिल किया है? बेसिकली जो रैंकिंग की है वो मैंने मुख्तलिफ जो ग्रेजुएट्स हैं मेरे जानने वाले, उनसे बात करते हुए एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स एंड कजन्स वगैरह से डिस्कशन करते हुए काफ़ी देर बाद जाके मैंने लिस्ट तैयार की है। तो मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल को थर्ड नंबर पे इस वजह से रखा है क्योंकि नस्ट ने पिछले 3 से 4 साल में अपना बिजनेस की फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम बनाया है। मार्केट में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में नस्ट का अब शुमार होने लग गया है। उसकी वजह यह है कि नस्ट ने अपने एक्सपोजर को उठाया है। एक्सपोजर लेवल नस्ट का बढ़ गया है एज कम्पेयर टू LSE वगैरह। यही वजह है कि मैंने LSE से ऊपर नस्ट को रखा है। अगर नस्ट बिजनेस स्कूल की बात की जाए तो आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। नस्ट बिजनेस स्कूल में एंट्री के लिए 75% वेटेज होती है, 15% FSC, 10% मैट्रिक एंड 75% एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट की अगर बात की जाए तो एंट्री टेस्ट में आपको, जैसा कि मैं करवा भी रहा हूँ, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड इंटेलिजेंस के MCQs देखने को मिल जाते हैं। टेस्ट ओवरऑल मीडियम लेवल का होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ना ही इतना आसान होता है। इफ़ यू आर एबल टू स्कोर 145 to 150 राउंड अबाउट इन नस्ट बिजनेस टेस्ट आउट ऑफ 200 देन देयर इज अ ग्रेटर चांस टू बी सिलेक्टेड इन BBA प्रोग्राम ऑफ नस्ट। और अगर BBA में आपका एडमिशन हो जाता है तो समझो यार बाकी फील्ड्स में भी एडमिशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि BBA का मेरिट सबसे ज़्यादा आता है। 77 to 78 एग्रीगेट आपका बन रहा है, देन आप समझें कि आपका BBA में एडमिशन कंफर्म हो सकता है। अगर लाइफ की बात की जाए तो लाइफ आपको आउटस्टैंडिंग किस्म की मिल जाती है नस्ट में देखने को। उसकी वजह यह है कि जो लोग आते हैं, मुख्तलिफ सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, देन जब आपका उनके साथ इंटरेक्शन वगैरह होता है तो आपकी ग्रूमिंग वगैरह अच्छी खासी हो जाती है। तो नस्ट बिजनेस स्कूल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ भी एंजॉय करना चाहते हैं एंड देन मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं। साथ साथ आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं। फैकल्टी की बात की जाए तो फैकल्टी आउटस्टैंडिंग है, आप जाके नस्ट की वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात, फी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो फी IBA कराची से और लम्स से कदरे कम है। 1,10,000 to 1,20,000 के राउंड अबाउट फ़ी है इस साल की, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो ये तकरीबन 2.25 लाख तक पहुंच जाती है। खैर, फैसला आपका है। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपका नस्ट बिजनेस स्कूल में एडमिशन हो जाता है, देन अगर आपको पीछे से सपोर्ट मिलती है तो आप लाजमी नस्ट बिजनेस स्कूल में एडमिशन लें। देन फोर्थ नंबर पे आपके पास LSE आ जाता है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को मैंने फोर्थ पे क्यों रखा है, नस्ट बिजनेस स्कूल को मैंने थर्ड पे क्यों रखा है, उसकी वजह यह है कि नस्ट ने जो 3 to 4 ईयर्स में, पिछले 3 to 4 ईयर्स में जितना अपने आप को अपग्रेड किया है, LSE ने उस लेवल पे अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। दूसरी बात, मुझे नस्ट की जो लाइफ है, स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन वगैरह हुआ है, तो नस्ट की जो लाइफ है वो बेटर है एज कम्पेयर टू LSE। LSE का ये सीन है कि आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में इवेंट्स वगैरह और एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत कम देखने को मिलती हैं। एक स्कूल लाइफ टाइप है।
और ये जो मैंने लिस्ट बनाई है बेसिकली ये मैंने सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए बनाई है। यूनिवर्सिटी लाइफ, एक्टिविटीज़, एक्सपोजर लेवल, टीचिंग क्वालिटी, रिसर्च, ये सारी चीज़ें एंड बच्चों का, स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है। डेट्स वाई 4th नंबर पे रखा है। ऑल दो पढ़ाई वगैरह आउटस्टैंडिंग है एंड रिसर्च की अगर बात की जाए तो LSE बहुत आगे है, मार्केट में भी नाम है, लेकिन बात आ जाती है जब यूनिवर्सिटी लाइफ वगैरह की तो और एक्टिविटीज़ की तो आपको बहुत कम एक्टिविटीज़ वगैरह देखने को मिल जाती हैं, बल्कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और थोड़ी मुश्किल भी है। एडमिशन की अगर बात की जाए तो एडमिशन आपका मैट्रिक एंड इंटर की बेस पे हो जाता है और छोटा मोटा एक इंटरव्यू होता है, आई थिंक सो होता है कि नहीं होता, अब पहले होता था। एडमिशन का सीन बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत हल्का ही है, यानी कि एडमिशन मिल जाता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन आगे स्कूल लाइफ है आपकी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ पढ़ना है या एक्टिविटीज़ वगैरह भी साथ साथ करनी है। तो अगर यूनिवर्सिटी लाइफ भी आपको चाहिए तो नस बिजनेस स्कूल इज़ अ बेटर ऑप्शन देन LSE। वन मोर थिंग मैं जो ऐड करता चलूँ आपको वो ये है कि फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है इसका, 3.25 से 3.5 लाख है। अब मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा उन्होंने क्यों रखा हुआ है, तो खैर मार्केट में खैर नाम भी है, मार्केट वैल्यू है नो डाउट। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3.25 से 3.5 लाख आई थिंक, या फिर इससे भी थोड़ा ऊपर है, लम्स जितनी आपको फीस देखने को मिल जाती है LSE में। तो बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आपका लम्स में हो जाता है एडमिशन तो आप वहाँ चले जाएँ, यहाँ मेरा दिल नहीं मानता। खैर आगे आपकी मर्जी है, मैं इतना रिकमेंड नहीं करता LSE तो, क्योंकि स्कूल लाइफ आ जाती है एंड यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको ज़रा थोड़ा बहुत एंजॉय करने का मौका मिल जाना चाहिए। बाकी खैर उनकी मर्ज़ी और आपकी मर्ज़ी, आपने कहाँ पे जाना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो फी स्ट्रक्चर इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है। देन 5th पे आपके पास नाम आ जाता है IBS सक्कर का। ठीक है जी, IBS सक्कर भी एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है बिजनेस की फील्ड में और मैंने इसको 5th नंबर पे रखा है। उसकी वजह यह है कि कई वेबसाइट्स पे आपको ये मिलेगी ही नहीं, और कई वेबसाइट्स पे अगर मिल भी जाएगी तो 7th 8th वगैरह पे मिलेगी। मैंने इसको टॉप ऑफ द रैंक पे इसलिए रखा है क्योंकि इसका फ़ी स्ट्रक्चर बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत काफ़ी कम है और यूनिवर्सिटी लाइफ, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आउटस्टैंडिंग है यार। मतलब कि IBA कराची का लेवल तो नहीं है, लेकिन एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएं, हाई क्लास फैकल्टी एंड यूनिवर्सिटी लाइफ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो यार क्या ही बात है। हाँ, इसके एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। एडमिशन क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है, जो कि मेरिट कैलकुलेशन होती है वो डिफाइंड नहीं है कि कितने % ये वेटेज लेते हैं। एडमिशन टेस्ट होता है इनका अपना, एडमिशन्स के लिए आपको इनका अपना एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको फ़ी स्ट्रक्चर कुछ यूँ देखने को मिल जाता है, BBA का, BS का, CS का, EE का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 95,000 2017 से 18 की, और ये जो फ़ी है 1 लाख ये पर सेमेस्टर के हिसाब से है। एडमिशन फ़ी आप इसमें से कट कर दें 15,000 तो आपके पास 85,000 फ़ी देखने को आपको मिल जाती है पर सेमेस्टर, जो कि इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं है। तो ये इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। फाइनेंशियल एड्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल अगर फ़ी की बात की जाए तो फ़ी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। अगर 1 लाख रुपये भी फ़ीस है तो फिर वो भी मुनासिब ही है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप कंपेयर करते हैं जिनकी 3.25 साढ़े 3 लाख रुपये पर सेमेस्टर फ़ी है, तो उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वेबसाइट से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फ्रेंड से, कज़न से और जो यूनिवर्सिटी में करंटली स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे बात करके मैंने ये लिस्ट बनाई है। काफ़ी मेहनत लगी है मुझे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑप्शंस पसंद आई होंगी मेरी। इनमें से जोन सी ऑप्शन भी आपको पसंद आ रही है या आपने जिसके ऊपर एम कर लिया है कि यार मैंने इधर जाना है, तो आप उधर चले जाएं, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शंस आपको नहीं मिलने वाली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे दो इजाज़त। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।